Hello friends, today we will do some practice questions and this is a last series of accounting entries. So let's start with some questions. हमारे पास question है pay 5000 to RAM. If we have to record this in our journal, what will be the journal entry for this question? Pay 5000 to RAM. Here RAM will debit and cash that is real account will credit. हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? पे 5000 टू राम, डेबिट द रिसीवर एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट. क्रेडिट बट गोज आउट. तो हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट विथ 5000. राम इज द रिसीवर एंड कैश हमारा जो क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं. तो हमारा गोल्डन रूल क्या बोलता है? क्रेडिट बट गोज आउट. क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000. नरेशन इज बिंग अमाउंट पेड टू राम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजेक्शन रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन. देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन. तो हमारे पास कैश आया है कैश अकाउंट डेबिट 10,000. कहाँ से आया है? फ्रॉम मोहन टू मोहन अकाउंट 10. Then this will be the journal entry of this question. Cash account debit to Mohan account. Cash account debit 10,000 to Mohan account 10. Third question is transaction. हमें करनी है journal entry में रिकॉर्ड करना है bought furniture for 20,000 in cash. Furniture debit, cash goes out credit. तो यहाँ पर हमारी जो journal entry वो क्या बनेगी? Furniture account debit with 20,000 to cash account 20,000. अगर यहाँ पर हमारे पास होता कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया है और किसी एक कंपनी का नेम होता लाइक सोहन, तो हमारी एंट्री क्या होती? व्हाट विल बी द एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू सोहन अकाउंट 20,000. लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी मेंशन ना होता, ना ही कैश, ना ही क्रेडिट, ना ही कंपनी का नेम, ना ही सोहन, तो हमारी सिंपली क्या होता? बोट फर्नीचर फॉर 20,000. सिर्फ इतना लिखा होता तो ये अंडरस्टूड होता. तो हमारी यही वाली एंट्री होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट. मीन्स कि अगर क्रेडिट में अगर हमने परचेज किया होगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा यहाँ पर. अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम मान लेंगे कि वो कैश में ही हमने परचेज किया है. इज इट क्लियर? तो इसकी एंट्री हमारी क्या रहेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to the nominal account. Expense पे सैलरी 15,000. तो इसी तरीके का हमने क्वेश्चन कल भी किया था. पेड सैलरी 15,000. तो हमारे पास एक्सपेंसेस हमने क्या करने होते हैं? डेबिट. तो सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू
कैश अकाउंट 50। Debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. And cash is our real account, credit what goes out. इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया. सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम से रिलेटेड, तो भी ये भी हमारा किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट. ट्रांजेक्शन वी हैव टू रिकॉर्ड इज रिसीव्ड कमीशन 5,000, तो हमें मिला है, तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कमीशन अकाउंट 5. एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कमीशन अकाउंट 5. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ओनर इन्वेस्ट 50,000 इनटू बिजनेस. तो हमारे पास कैपिटल आई है. कैपिटल, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. यहाँ पर कैपिटल है ना, C4 कैपिटल, तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट. तो हमारे पास आया क्या है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट ना 50,000, और C4 कैपिटल, C4 क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट. दिस इज द ट्रिक. Capital account always credit. Okay. When we are introducing, when we are investing, capital account will credit. तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 3,000. और ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो आप, C4 कैपिटल एंड C4 क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000 being capital introduced by the. Next question is drawings. Related to the drawings, money withdrawn for personal use. और यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है वो क्या बनेगी, D4 drawing and D4 debit. Capital C4 capital, C4 credit and drawings, D4 drawings and D4 debit. Owner withdraws 5,000 in cash. तो यहाँ पर हम डेबिट किसको करेंगे, ड्रॉइंग्स को. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. तो कैश हमारा गया है, क्रेडिट बट गोज आउट अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट्स. ओके, हमारी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेज goods for cash. When we are purchasing goods for cash, what will be the entry, we are receiving goods. Purchase account debit to cash account 30,000. अब यहाँ पर परचेज वर्ड्स क्यों आया, गुड्स वर्ड क्यों नहीं आया, in which business is dealing that called goods, and for that term we will use purchase word, not goods word. मतलब जिस भी चीज के अंदर एक बिजनेस डील कर रहा है, जिसके अंदर वो डेली बेसिस पर सेल परचेज कर रहा है, तो उसके लिए वो एक वर्ड, उसके लिए हम गुड्स को यूज नहीं करते, हम परचेज वर्ड को ही यूज करते हैं. लेकिन अगर वो अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहा है, जिसके अंदर वो डेली बेसिस पर सेल परचेज नहीं कर रहा, लाइक फर्नीचर वो अपने बिजनेस के यूज के लिए ले रहा है, या फिर वो पेन ले रहा है, या फिर कोई भी व्हीकल ले रहा है,
तो ये सब वो डेली बेसिस पर नहीं डील कर रहा सेल परचेज में, तो ये उसके गुड्स नहीं होंगे, तो ये उसकी होंगी एसेट्स। तो यहाँ पर उनका वो स्पेसिफिकली नेम यूज करेगा, बट जहाँ पर वर्ड वर्ड आ गया गुड्स, तो उसके लिए वो परचेज को ही डेबिट करेगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट। Next question is purchase goods on credit. This is specifically mentioned, and purchase goods worth rupees 25,000 for Ramesh from Ramesh। तो अब तो आपको बहुत इजीली आ गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू रमेश अकाउंट। Ramesh will be your creditor because we have to pay 20,000 25,000 to Ramesh. Entry will be purchase account debit 25,000 to Ramesh account 25,000. Next, sold goods for cash. Sold food, goods for cash 40,000 rupees 40,000. This is your work and you have to do yourself. और इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ये आप खुद से करें। दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। Sold goods on credit. Sold goods to the Suresh on credit 35,000. This is also your work. Rent paid 8,000. Rent paid 8,000. This is an expense and all the expenses and losses will be the debit. तो यहाँ पर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश। ठीक है, मैंने और भी इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो आप खुद से कर सकते हो। इंटरेस्ट रिसीव 2,000। तो लास्ट में हमारे पास आता है, अगर हमें शॉर्ट रिवीजन के लिए, पर्सनल अकाउंट का जो हमारा गोल्डन रूल था वो क्या कहता था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट इंक्लूड्स कस्टमर, बैंक, सप्लायर। रियल अकाउंट golden rule is debit but comes in and credit but goes out. It includes cash, furniture, machinery. Nominal account debit expenses and losses and credit income and gains. Salary, rent, interest। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, पर्सनल अकाउंट, इफ यू हैव ए बैंक अकाउंट आपका होगा, आपके नेम का होगा, किसी भी सोहन के नेम का हो सकता है, मोहन नेम का हो सकता है, कोई भी पर्सन का नेम हो सकता है। तो किसी का भी अगर बैंक अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, लेकिन जो कैश है वो हमारा रियल के अंदर, रियल गुड्स। कैश विल बी इन अ गुड, गुड्स होंगे हमारे रियल अकाउंट। लेकिन अगर बैंक है, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल के अंदर आएगा, क्योंकि ये किसी एक पर्सन के नेम पर हो, सोहन, मोहन, राहुल, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? होप है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आगे ही ऐसे टॉपिक लाने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।